सर, सबसे पहले तो आपका चैनल को और आपको सर बहुत बहुत धन्यवाद और से शुभकामना, हार्दिक बधाई देता हूं और नमन करता हूं। सर, जहां तक की बात बिहार की, हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं और यहाँ जो एनडीए गठबंधन है, हम तो यही कहेंगे सर कि दो साथी लालू जी और नीतीश जी, एक जो है, एक का तो जंगल राज से विख्यात है, पूरा विश्व परिचित है और वो जंगल राज हमने झेला है, देखा है। दूसरी सर उनके साथी नीतीश बाबू, तो एक के टाइम में सर यहाँ कल कारखाने जितने भी थे वो सभी बंद करवा दिए। गुंडा गर्दी, रंगदारी वगैरह वगैरह जो बैड एलिमेंट्स थी, जो राजनीतिक छाया में थी सत्ताधारी पक्ष में, तो सब बंद करवा दिया गया। जो कारखाना गया में था, जो आज की तारीख में कट्ठे में बिक गया, चीनी मिल, गुरारू चीनी मिल था, वो कट्ठे में बिक गया। और एक साथी जो निकले, वो ट्रेन में भर के पूरा युवा को, बिहार के युवा को दूसरे स्टेट में भेज दिए और यहाँ लगातार 2005 से सर सत्ता में रहे और बिहार की युवा जो है दूसरे प्रदेशों को, जो प्रदेश जैसे तैसे आर्थिक स्थिति से गुजर रही थी, उसको समृद्ध कर दिया अपनी ऊर्जा से। और दूसरे स्टेट के जो जवाबदेह लीडर्स हैं या मुख्यमंत्री हैं, वो बिहारी युवा को, जिसने उसको समृद्धि की ओर ले गया, उस युवा को, बिहारी युवा को और बिहारी लोगों को जो कहते हैं कि उनसे हम पैखाना साफ करवाते हैं, और वैसे लीडरों को हमारे सीएम साहब कोई रिस्पॉन्स नहीं देते हैं, उनकी कोई प्रतिक्रिया नहीं आती है। और हम कहते हैं, अब हम कहते हैं नीतीश, एनडीए सरकार की जहाँ तक बात है, नीतीश बाबू कुछ किया नहीं, बिहार में कोई रोल नहीं रहा। ये जो डेवलपमेंट देख रहे हैं केंद्रीय सरकार की देन है, इनका कोई रोल नहीं है सर। एक भी कल कारखाना बिहार में खुलवाने के लिए अगर कहिए, कभी कोई रोजगार की बात, हाँ रोजगार आया है, शिक्षा में आया है, शिक्षक की बहाली हुई है, उसमें भारी बड़े पैमाने पर गड़बड़ी हुआ और गड़बड़ नियुक्तियाँ हुई और सिद्ध हुआ, और दूसरे स्टेट से आकर के अधिक युवा आकर के बिहार में शिक्षक बन गए और बिहारी युवा प्राइवेट में खट रहे हैं दूसरे स्टेट में। दूसरे सर, हम माननीय प्रधानमंत्री, लोकप्रिय प्रधानमंत्री, विश्व का पॉपुलर प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के बारे में भी जब हम कहते हैं, तो बिहार के साथ उन्होंने भेदभाव किया है सर। बिहार के साथ उन्होंने बिहारी युवा को रोजगार देने का काम नहीं किया है, कोई कल कारखाना खुलवाने का काम नहीं किया है। 2014 से लगातार प्रधानमंत्री हैं। और क्या किए हैं, उस गुजरात में अगर जाइएगा तो पानी नहीं मिलेगा, छाछ मिलेगा, और आपके यहाँ पानी 20 रुपये लीटर मिल रहा है। दूध का तो कहना ही नहीं, किल्लत है, दूध तो मिलेगा ही नहीं सर। तो हमारे प्रधानमंत्री जो है, वो भी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी कटघरे में है बिहार में, और वोट मांगने का उनको अधिकार नहीं है, समझिए कि नहीं। राष्ट्रभक्ति के नाम पर अगर लेते हैं तो केंद्र की चुनाव नहीं है, यह बिहार प्रदेश की चुनाव है। हम बिहार की सभी मतदाताओं से अपील करेंगे कि सोच समझकर मतदान करें। एक तरफ जंगल राज था, तो ये भी बहुत बड़ी बिहार के लिए, युवाओं के लिए उपलब्धि का काम नहीं किया है, कारखाना खुलवाने का काम नहीं किया है। और यहाँ जो है युवा जो है दूसरे स्टेट में आज भी अगर नहीं जाकर के गुजारा करेगा, तो यहाँ जीवन गुजारना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो हम यही बिहार की जो भी जितनी भी सम्मानित मतदाता हैं, उनसे अपील करेंगे कि सोच समझकर मतदान करें। और जिसने 370 का विरोध किया, चाहे नीतीश भाई हो या जो भी इंडिया गठबंधन हो, हम यही कहेंगे कि जो देश के खिलाफ आवाज़ लगाया या विरोध किया, राष्ट्र हित में कोई सवाल किया, तो वैसे लीडरों को, वैसे उम्मीदवारों को सोच समझ करके किनारा पकड़ावें और सबक सिखावें। क्योंकि सबक सिखाने में आपके अगल बगल का सभी मुल्क वैसे लोगों को सबक सिखा चुका है, आपको भी सबक सिखाने की ज़रूरत है।
तो बिहार विधानसभा में हमारी भी पार्टी कोशिश करेंगे, लगे हुए हैं। बहुत कम क्षमता मेरे पास है, 15 सीट से हम भी उम्मीदवार खड़ा करने की स्थिति में हैं और खड़ा करेंगे। तो आपको मगध रेंज के खास करके सभी मतदाताओं से अपील करेंगे कि हमें भी तरजीह देने का काम करें राष्ट्रीय जनतांत्रिक मोर्चा को। और जहाँ तक कि हम समझ रहे हैं कि ये जुमलेबाजी था सर, और जुमलेबाजी रहता है नीतीश भैया की। ये ठगने का काम करते हैं। जब विपक्ष में जाते हैं तो डीएनए और बिहार के विशेष राज्य का दर्जा, ये सारी जुमला जो चल रहा है, ये सर्वे जो है हम समझ रहे हैं सर कि चुनावी मुद्दा है और बिहार में ये अशांति लाएगी। एक तरफ ये मुकदमा में झोंक देगा समाज को। ये जो चल रहा है ये मुकदमा में झोंकने का योजना है सरकार का, और इससे कुछ बेहतर उम्मीद नहीं कर सकते हैं। अब के भी सरकार में जंगल राज है सर, जंगल राज ख़त्म नहीं हुआ है जी। हम देख रहे हैं कि बालू माफिया तो वो सर जो था कल था वो आज भी है। ऐसा कि मद्यपान निषेध अधिनियम जो नीतीश बाबू बनाए, वो भारत का जो कानून है यानी जूरिस्प्रूडेंस जो है, आई ऑफ लॉ, उसको ताखा पर रख के बनाए। ये तानाशाही कानून है और इस कानून को जनता नहीं मान रही है कि आप हमको जेल में भेजोगे तो अभी हम नहीं मानेंगे। और इसमें सबसे ज़्यादा अगर कोई पिसाया है तो SC/ST समुदाय के लोग पिसाए हैं, वही ज़्यादा जेल गया है, वही सज़ा काट रहा है। और कानून को धज्जी उड़ाने में हम समझ रहे हैं कि यहाँ की 80% जो शराब सेवन करने वाले लोग हैं वो कानून को धज्जी उड़ा के रख दिए, मतलब माने ही नहीं। महंगा भी मिला, कहेंगे कि उसको अमेंड किया जाए, इसको जनउपयोगी बनाई जाए और इसको आपको बिजली एक्ट के तर्ज पर इसको अमेंड किया जाए। जी 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 ये जो है ना सर, जब तक कि हम समझ रहे हैं कि ये जैसे बिजली का जो बिजली एक्ट था, बिजली का जो कनेक्शन होता था तो पहले लोग 80% फ्री चलाता था। देहात गांव शहर हम समझते हैं, हम देखें टोका 1000 टोका। आज डर से जब फाइन हो रहा है लगातार, तो आज डर से सब वैध कनेक्शन हो गया है सर। और थोड़ा बहुत अवैध कनेक्शन है, पकड़ा जाता है, फाइन हो जाता है 1.5 लाख, 2 लाख, 1 लाख, 10,000, 5। और डर से सब मतलब कि सिस्टम में आ गए हैं। उसी तरह से जब तक कि सिस्टमैटिक फाइन का व्यवस्था नहीं हो, तो बाबू के जहाँ तक कि हम समझ रहे हैं वो केजरीवाल साहब हैं दिल्ली के, और वो कुछ नहीं है। उनके साथ जितने लोग जुड़े हैं वो उनका कार्यकर्ता नहीं है, उनका उसको क्या कहा जाता है, प्राइवेट सेक्टर में जो काम करता है उसको क्या कहा जाता है, कट हो गया है सर नीतीश साहब के सरकार में। और हम समझ रहे हैं इन्होंने जानबूझ के जो सिलेबस है प्राथमिक शिक्षा से लेकर के उच्च शिक्षा तक सभी को ध्वस्त कर दिया। करने के लिए सर हम समझ रहे हैं जो प्राचीन जो सिलेबस था वो बहुत उपयोगी था, उसको पुनर् सिस्टम में लाने की ज़रूरत है। पुरानी जो सिलेबस है उसको शिक्षा जगत में उपयोग में लाने की ज़रूरत है, उसको कंप्लायंस करने की ज़रूरत है। वर्तमान जन विरोधी है शिक्षा की जो शिक्षा नीति है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव देख रहे हैं कि ग्रेजुएशन में भी परीक्षार्थी को पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव। अरे भैया, एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न से देश चलेगा, उसकी मानसिक विकास कैसे होगा? जो प्राचीन जो व्यवस्था था बहुत उपयोगी था, उससे पर्सनालिटी का विकास होता और ये हानिकारक है, इसको हम विरोध करते हैं।